गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पर आपसे बात करने वाले हैं। किस विषय पर मैम? रुको मैं बताऊंगी। पहले आप सब मुझे बताएंगे कि क्या कभी आपको अपने व्यवहार में लगता है कि आप चिड़चिड़े हो गए हैं? यस मैम, मुझे बहुत लगता है। ओके, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, या आप कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं? यस मैम, मुझे लगता है, इसलिए मैं कभी कभी अकेले रो भी लेती हूँ। तो ऐसी स्थिति में आप सब क्या करते हैं? रो लेते हैं मैम। आपको पता है इस सब का कारण क्या होता है? ये है एक प्रकार का डिप्रेशन। मतलब बीमारी मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्ट्रेस या तनाव होना सामान्य बात है। ये तब महसूस होता है जब हम किसी स्थिति में निपटना मुश्किल मान लेते हैं। कभी कभी हमें लगता है इस परिस्थिति से मुझे कोई नहीं निकाल पाएगा। ऐसे में हमारे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। आप जानते हो, स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है। स्ट्रेस एक सामान्य सी परिस्थिति है जिससे निपटना उससे भी ज़्यादा आसान है। स्ट्रेस या आप कह सकते हो तनाव हमें तब महसूस होता है जब किसी परिस्थिति में, किसी स्थिति में हम उलझ जाते हैं और उनसे निपटना मुश्किल हो जाता है। वो समस्या किसी भी प्रकार की हो सकता है वो आपके परिवार की हो सकता है वो आपकी पढ़ाई की हो सकता है वो आपकी ट्यूशन की वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हमारे शरीर का, हमारे मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ने लगता है। हमें पसीना आने लगता है, कभी कभी हमें घबराहट भी होने लगती है। हमें महसूस होता है कि जैसे हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। टीचर, तनाव का कारण तो आपने बता दिया, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और कारण नहीं होता? बिल्कुल ठीक सवाल किया तुमने। तनाव के और भी छोटे छोटे कारण हो सकते हैं। हो सकता है पारिवारिक आय हो सकता है कभी कभी हमारा झगड़ा हो जाता है अपने छोटे या बड़े भाई बहनों से। कभी कभी स्कूल का काम भी हमारे लिए एक तनाव बन जाता है। कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, कभी मम्मी ने डांट दिया होता है। हो सकता है कभी कभी हमारे शारीरिक बदलाव के कारण भी हम तनाव में आ जाएं। और आजकल हम सब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। उसके अलावा हम फेसबुक यूज़ करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारे तनाव का कारण हो सकती है। टीचर, तनाव क्या हमारे अंदर ही हो सकता है, किसी और के अंदर नहीं? अरे नहीं, तनाव किसी के अंदर भी आ सकता है। मेरे, आपके, माता पिता के, आपके टीचर के। आप जानते हैं कि कभी कभी व्यक्ति अपने आप को बाहरी दुनिया के संबंध से देखता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं काम ठीक करता भी हूँ या नहीं। कभी कोई जिम्मेदारी को महसूस करना या कभी कोई अकस्मात नुकसान हो जाना। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोगों की नौकरी इस काल में चली गई है ना? बिल्कुल वैसे ही कभी करियर के लिए, कभी भविष्य के लिए, कभी अपने आप को सामाजिक तौर पर बनाने के लिए हम सब को तनाव हो सकता है। टीचर, तनाव के लक्षण क्या होते हैं? तनाव के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे आपकी स्मृति, जैसे आप सोचते हो, याद करते हो, उस पर असर पड़ता है। आप एक जगह ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाते हो।
आप लगातार बिना रेस्ट किए, बिना सोचे, एक ही दिशा में नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते जाते हो। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है मैं अकेला रह लूं, मैं रो लूं, मैं किसी को बताऊं ना, या मुझे क्रोध आने लगता है, गुस्सा, मम्मी पे चिल्लाना, पापा पे चिल्लाना, हमें किसी ने क्यों कह दिया, हमें किसी ने कुछ क्यों कहा। जी मैम, हम ऐसा करते हैं। इसके और शारीरिक लक्षण भी होते हैं, जैसे हम जब डिप्रेशन में, या हमें लगेगा हम तनाव से गुजर रहे हैं, हमें बहुत प्यास लगने लगती है, हमारे शरीर में पसीने आने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेट खराब हो गया, दांतों में दर्द होने लगता है, जल्दी जल्दी हम वॉशरूम जाने लगते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ऐसा लगता है कि कहीं सर में या छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और ऐसे में हम डर जाते हैं। इसके अलावा हम खाना बहुत कम कर देते हैं, दूसरों से अलग अलग रहने लगते हैं, आराम भी नहीं करते हैं। हम कई बार बात करते हैं ना कि हमें रात को नींद नहीं आती, हम रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक सोते हैं। क्यों? वजह नहीं पता होती, शायद वो एक तनाव हो। हमें क्रोध जो आने लगता है, हमें लगता है सामने वाले को हम बहुत मारे, हम बहुत चिल्लाएं, हम बहुत डांटे, और हम अपना आत्मविश्वास भी धीरे धीरे खोने लगते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए मैडम? तनाव कोई बीमारी नहीं है, हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि तनाव हमारे दिन प्रतिदिन के कामकाज को प्रभावित कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, हमें उसे रोकना चाहिए। आज की दुनिया में आप अपने आप को अपने कामों में जितना व्यस्त रखेंगे, उतना ही आप तनाव से दूर रहेंगे। इसके लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं मैम? तनाव को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि सकारात्मक सोच। आप ये कभी मत भूलिए कि जो परिस्थिति आज है वो कल नहीं बदलेगी। आज अगर कुछ भी बुरा है, कुछ भी ऐसा है जो आपको तनाव में डाल रहा है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत। आपको अपनी ताकत, अपनी कमज़ोरियों को ध्यान रखना चाहिए। अगर हमने कोई गलती कर भी दी है तो भी ये कभी ना भूलो कि वो गलती कभी सुधर नहीं सकती। गलतियाँ हमेशा सुधारी जा सकती है, बल्कि हमें तो अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। और सबसे अहम बात, हमें खुद से प्यार करना चाहिए, खुद को खुश रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप को खुश रखेंगे तभी तो हम अपने परिवार को, अपने दोस्तों को खुश रख पाएंगे। बहुत अच्छे। हम और क्या क्या कर सकते हैं? इसके अलावा अच्छा भोजन ग्रहण कीजिए, दूध पीजिए, ड्राई फ्रूट खाइए, घर में जो भी पौष्टिक चीज़ें हों वो आप सब ग्रहण कीजिए। आपकी मम्मी हरी सब्जियां बनाती है, खाने में अच्छा पौष्टिक भोजन देती है, आप वो सब खाइए। इसके अलावा अपने अंदर अपनी हॉबीज़ को ढूंढो, आपके शौक़। आप पेंटिंग करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहते हो, आप गाना गाना चाहते हो, आप डांस करना चाहते हो। अपने अंदर की प्रतिभा को ढूंढना भी है और उसे पूरा भी करना है। और इसके अलावा कभी आप, जब आपको लगता है कि हाँ हमें इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए, तो आप योगा भी कर सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठें और थोड़ा सा व्यायाम करें। मैम, हम इन बातों से डर जाते हैं कि हम किसी को ये बात बता नहीं सकते कि हम परेशान हैं, हम रोना चाहते हैं, हम दुखी हैं। अरे बिल्कुल नहीं, आप इस बात को स्वीकारो। तनाव कोई समस्या नहीं है, ये एक परिस्थिति है जो कुछ समय के लिए आती है और फिर चली जाती है। आप अपनी समस्या को ख़त्म कर सकते हो।
आप उस समस्या के लिए समाधान ढूंढ सकते हो। अपनी नकारात्मक सोच, हम कहते हैं ना नेगेटिव थॉट, उनको रोको। आप अगर किसी मित्र से बात कर सकते हो तो आप अपने मित्र को बताइए। अगर आप अपने माँ बाप से बात कर सकते हो तो माँ बाप को बताइए। आपके विद्यालय में आपके काउंसलर्स हैं ना, देखो मैं आपकी काउंसलर हूँ ना जो आपसे इस विषय पर बात कर रही हूँ। आप आके हमसे बात कीजिए, हम दोनों मिलकर के आपके तनाव से बराबर का मुकाबला करेंगे, ठीक है? क्या अब आपको तनाव डरा सकता है या आपके मन में तनाव के लिए कोई सवाल है तो आप अवश्य पूछें।